हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है और मैं सुधीर नैन फिर से आपके सामने हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये टॉपिक हमारे साथ करने के बाद आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जो टॉपिक हम कर रहे हैं मेरे पीछे यू कैन रीड द नेम ऑफ द टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सिंटैक्स subject verb agreement. Syntax means subject verb agreement. It means कि subject और verb में एक agreement होना चाहिए। यदि subject singular है तो verb भी singular होनी चाहिए। यदि subject plural है तो verb भी plural होनी चाहिए। Before we proceed in this topic, we should know which verbs are singular verbs and which verbs are plural verbs. इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी verbs singular हैं, कौन सी verbs plural हैं। इसी प्रकार you should know which subjects are plural and which subjects are singular. इसका नाम ही बता रहा है subject verb agreement। तो आप subject को वर्ब से एग्री कब करोगे? जब आपको ये पता होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर एन एग्जामिनी टू फाइंड आउट विच वन इज द रियल सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट रियल है। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूं, देखिए जरा। देखिए यहां मैं लिखता हूं, मैंने लिखा देयर इज अ पेंसिल। एक दूसरे सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं There are two mangoes. अब देखिए आप, यहां आपने is यूज किया, यहां पर are यूज किया है। There is a pencil. There are two mangoes. कोई भी वर्ब, जब भी कोई वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसको सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो आपके सामने जो चैलेंज है वो ये है कि आपको रियल सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। देखने में ऐसा लग सकता है कि इस सेंटेंस में शुरुआत में बच्चे अमूमन ये गलती कर देते हैं कि जो शुरुआत में आया उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन यहां पर एक जगह इज आया है, एक जगह आर आया है, लेकिन देयर दोनों जगह है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहां पर एक पेंसिल है, यहां पर दो मैंगोज हैं। तो ये ए पेंसिल और टू मैंगोज, ये इन दोनों सेंटेंसेस के रियल सब्जेक्ट्स हैं। ये हैं इनके रियल सब्जेक्ट्स। एक पेंसिल ये एक वचन है इसलिए इज आया है, दो मैंगोज ये प्लूरल हैं इसलिए आर आया है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का द मोस्ट बेसिक, द मोस्ट फंडामेंटल एंड द इजीएस्ट मेथड इज टू फाइंड आउट द वर्ब। वर्ब फाइंड आउट कर लीजिए और वर्ब के रिलेशन में अपने आप से क्वेश्चन कर लीजिए हु, कि वर्ब मींस एक्शन। आपने एक्शन ढूंढ लिया, फिर अपने आप से पूछ लीजिए कि हु एक्शन, की एक्शन कौन कर रहा है, वर्ब कौन कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर देख लीजिए, देयर इज ए पेंसिल, वहां एक पेंसिल है क्या है, कौन है, पेंसिल है, तो पेंसिल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज है। यहां पर देयर आर टू मैंगोज, वहां दो मैंगोज हैं क्या हैं, दो मैंगोज, तो दो मैंगोज सब्जेक्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आ गई है आर। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जी की सिंगुलर वर्ब कौन सी हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। For your convenience, I have drawn two boxes on the board. और इन boxes में लिखा क्या हुआ है? ये वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट हैं, और इनके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल हैं। देख लीजिए, सिंगुलर वर्ब कौन सी हैं? इज और एम सिंगुलर हैं, उनका प्लूरल आर हो जाता है। यदि यहां पर सिंगुलर वर्ब वाज है, प्लूरल वर्ब वर है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, वो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं वो सिंगुलर और प्लूरल, उनकी फॉर्म एक जैसी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यहां देखिए, यहां लिखा है शी वेंट टू मार्केट,
दे वेंट टू मार्केट। शी सिंगुलर है, उसके साथ वेंट आया है। दे प्लूरल है, उसके साथ भी वेंट आया है। लेकिन यदि ये ऐसा होता सी वाज गोइंग टू स्कूल, यदि मैंने लिखा सी वाज गोइंग टू स्कूल, यदि यहां पर दे हो जाए तो दे के साथ वाज नहीं आएगा, दे वर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहां शी के साथ वाज है, दे के साथ वर है, लेकिन ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में जब आप देखते हो तो शी के साथ भी वेंट है, दे के साथ भी वेंट है। मींस आपको ये वर्ब्स याद करनी है कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। इनके अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी सिंगुलर भी वही हैं, प्लूरल भी वही हैं, उनकी फॉर्म में बदलाव नहीं है। उसके बाद बात आती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए जरा, ही शी इट, इनका प्लूरल दे है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में यूनिक है क्योंकि उसकी सिंगुलर फॉर्म भी यू है और प्लूरल फॉर्म भी यू है। ये रही बात प्रोनाउंस की। जब नाउन्स की बात आती है तो नाउन, अकेला नाउन सिंगुलर है, यदि उसके साथ एस ई एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, लड़का, वो सिंगुलर है, बॉयज एस लग गया तो वो प्लूरल हो जाता है। बेंच, बेंच सिंगुलर है, ईएस बेंचेज लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। इन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की इन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स के साथ मैचिंग होनी चाहिए। दे हैव टू बी इन हार्मनी विद ईच अदर। यदि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। यदि आपने सब्जेक्ट प्लूरल लिया है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस। अब यहां पर जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या हैं। वो आप देखिए, आई को जब आप लेते हैं तो आई के साथ, आई को यहां हमने सिंगुलर की रो में रखा है, लेकिन जब आई को यूज करते हैं तो उसके साथ वर्ब्स कौन कौन सी आती हैं। आई के साथ एम आता है, आई के साथ वाज आता है, लेकिन जब हैज हैव में आते हैं तो आई के साथ हैव आ जाता है। जब नेक्स्ट वर्ब पर आते हैं तो आई के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है और आई के साथ फिर डज नहीं आता है, आई के साथ डू आता है। ये रही बात आई की। फिर जब यू की बात करेंगे तो यू में देखेंगे, यू में सारी जो वर्ब्स हैं वो प्लूरल आती हैं। यू के साथ आप आर यूज करते हो, यू के साथ वर यूज करते हो, यू के साथ हैव यूज करते हो, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस, और यू के साथ आप डू यूज करते हो। ये आई और यू का आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और जो सब्जेक्ट होंगे, पेन, पेंसिल्स, वो आप पहचान लोगे कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। वो मैंने लिखा भी हुआ है। जब अकेला नाउन है वो सिंगुलर है, नाउन के साथ आपने एस और ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आज आपको ये कराया है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्रक्स है। इसके बाद जो चीजें आती हैं वो इसका एक्सेप्शंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन एक्सेप्शंस को करेंगे डिटेल से। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे इसी के सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।